नमस्कार, मैं संदीप गौतम आज क्लास 11th की 9वें चैप्टर की अनुक्रम तथा श्रेणी की प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 है, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला जो फर्स्ट लिखा है ना, इसमें मतलब फर्स्ट से 6 मतलब प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रम में प्रत्येक के 5 पद लिखिए और जिनका nवां पद दिया गया है, मतलब nवां पद हमें दिया हुआ है और हमें 5 पद निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे ये होगा, दूसरा होगा, तीसरा, इनमें सभी में मतलब n की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 5वां प्रश्न बताऊँगा। अगर 5 को कर लेते हैं तो आप ये भी कर लोगे। कुल मिला के n की जगह 1 रखोगे, 1 तो 1 और 1 + 2 3, 3 के 1 में मल्टीप्लाई 3 होएगा पहला पद। दूसरा निकालेंगे तो 2 रख देंगे यहाँ पर, 2 और यहाँ भी 2, 2 और 2 4, 4 की 2 में गुणा कर लेंगे, 8 हो जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। इसी तरह निकालने हैं सभी। तो मैं प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर जो है मैंने प्रश्न 5 को लिख लिया है और इसको अब सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है n बराबर -1 की पावर n-1 और इनटू में है 5 की पावर n+1। तो यहाँ पर हमें 5 संख्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर 1 रखने, फिर n बराबर 2 रखने पर, या एक साथ हम लिख दे रहे हैं कि क्रम से कि n बराबर 1 2 3 4 और 5 इनको रखने पर। सही है, इनको रख देंगे, रखेंगे कहाँ, अनुक्रम में रखेंगे। तो हम जो है पहला पद निकालेंगे, जैसा n की जगह पर 1 रखना पड़ेगा पहले, तो 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा जहाँ पर n है। 1 - 1 मतलब यहाँ पर रख रहे हैं, और इनटू में n की जगह पर रखेंगे 1 को और +1 है ही है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो a1 का पद आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो -1 तो है ही है, और 1 की पावर हो जाएगी 0, -1 की पावर 0 क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, और 5 की पावर हो जाएगी 2 क्योंकि 1 + 1 हो जाएगी। और यहाँ पर जो है किसी की पावर 0 होती है, उसका मतलब जो है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर इनटू में है ये 5 की पावर 2 मतलब 25 होएगा। जब 5 गुणा 5 करेंगे 25 तो हो जाएगा। जैसा 1 की पावर 0 है तो हम 1 लिखते हैं। मान लो कि भाई 2 की पावर 0 होती तो हम 1 लिखते हैं, तो 25 के 1 में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। a1 का मान निकाल लिया। इसी तरह हम a2 मतलब 2 को रखेंगे कहाँ पर, n की जगह पर 2। तो अब इसी के आगे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना सही है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कि n की जगह अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा a2। सही है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख रहा हूँ, इसमें तो रखना है, तो 2 रख लिया n की जगह, और बराबर -1 तो है ही है, इसमें भी n की जगह 2 रख लेंगे यहाँ पर, और -1 है ये है, और इनटू में है 5 की पावर n की जगह 2 रखेंगे, प्लस का 1, जहाँ पर n है ना उसकी जगह बस संख्या रखनी है और इसमें कुछ नहीं करना, और बाकी सॉल्व कर लेना है। तो -1 तो ऐसे रहेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 बचेगा, इनटू में 5 की पावर ये हो जाएगी 3 क्योंकि 2 और 1 3 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 1 है तो हम -1 ही लिखेंगे, और 5 की पावर 3 का मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो 125 आ जाएगा। मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 कर लेते हैं ना ऐसे, 5 पंजे 25 पंजे 125, और इसकी जब गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 125। ओके, तो यहाँ पर जो है इतना हो जाएगा a2 का मान। इस तरह a3 निकालेंगे। a3 रख कहाँ पर है, हम इसी के अंदर, ये जो अनुक्रम हमें दे रखा है, मतलब n की जगह पर 3 रख लिया, अब तो यहाँ पर रख लेंगे -1 की पावर 3 -1। सही है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कि भाई -1 की पावर 3 माइनस का 1 इनटू में है 5 की पावर 3 और +1 तो है ही है, यहाँ पर रखा है। ओके, 3 - 1 और 5 की पावर 3 + 1 ये रख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो -1 तो है ही है, और जब 3 में से 1 को घटाएंगे 2 बच जाएगा, और इनटू में है 5 की पावर ये हो जाएगी 4, और इसे सॉल्व करेंगे। अगर देखो सम पावर होती है तो -1 गुणा -1 करते +1 होता, तो यहाँ पर जो है प्लस का 1 होगा इसका मतलब। और इसको सॉल्व करेंगे 5 5 जब 4 बार करेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 हो जाएगा, तो यहाँ पर 625 हो जाएगा।
ओके। अब इसकी जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इसकी गुणा करेंगे तो 625 ही आ जाएगा। तो इसी तरह A4 निकालेंगे। तो A4 के लिए 4 रखेंगे, मतलब n की जगह यहाँ पर 4 - 1 करेंगे, मतलब सब कुछ इसमें जहाँ n है ना उसकी जगह 4 रखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे -1, इसकी पावर जो है 4 होएगी, और -1 इंटू में 5 की पावर 4 + 1 इसमें रख लिया है। ओके, मतलब जहाँ पे n है उसकी जगह पे 4 को। तो इसे सॉल्व करेंगे भाई, पावर जो है यहाँ पे घटाएंगे, सॉल्व करेंगे ना, तो -1 तो है ही है, 4 में से 1 को घटाएंगे 3 बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 4 और 1 हो जाएगा 5, है या नहीं, 4 और 1 5। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अगर घात विषम होती है तो -1 आएगा जब सॉल्व करेंगे। जब -1 गुणा -1 गुणा -1 3 बार करोगे तो यही आएगा। और यहाँ पर जो है 5 5 जब 5 बार करोगे, 5 पंजे 25 पंजे 625, मतलब 5 5 जब 5 बार सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3125। तो इसे लिख लेंगे 3125, और इसकी जो है हम गुणा कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3125, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस ही होता है। अब जो है A5 निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं A5, मतलब कि 5वां पद, क्योंकि हमें तो 5 बताने थे अनुक्रम। तो इसमें रख लेंगे हम n की जगह 5 को, मतलब सब कुछ मैं ये लिख रहा हूँ -1 5 -1 फिर 5 5 + 1, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा AN पद, मतलब 5वां पद जो है -1 की पावर 5 रखेंगे n की जगह, और -1 है ही है, इंटू में 5 की पावर n है वहाँ पर, तो n की जगह तो 5 है, और प्लस का 1 है ही है, मतलब इसमें रखा है मान को। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है -1 तो है ही है, और इधर जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 पावर, और इंटू में हो जाएगा 5 की पावर 5 और 1 6, और -1 की पावर जब 4 है तो हम 1 ही लिखेंगे, क्योंकि सम है पावर। जब 1 गुणा 1 गुणा 1 4 बार करोगे इतना आएगा। इस तरह इंटू में है ये वाली संख्या, 5 की पावर जब 6 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15,625। समझ आ रहा ना, ये नहीं कि 5 की 6 में 5 30 ऐसे नहीं करना, 5 गुणा 5 मतलब मल्टीप्लाई में करना है, मतलब 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, इस तरह 6 बार करोगे तो इतना आएगा। अब इनकी गुणा कर लोगे आपस में तो ये हो जाएगा 15,625। तो हमें जो है 5 पद बताने थे, तो 5 पद हम एक साथ लिख देंगे कि एक तो ये होगा 25, पहला जो पद है 25, 125, 625 और 3125, मतलब 3125 माइनस का, और ये 15,625, इसको एक साथ लिख देंगे। तो ये एक साथ पद लास्ट में लिख देंगे कि अतः अनुक्रम के जो 5 पद हैं वो ये 25, मतलब ये वाला 25 A1 जो आया है, A1 आया ना 25, और A2 जो है माइनस के 125, A3 625, A4 माइनस 3125, और A5 जो है 15,625 एक साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया, तो समझ आए तो अभी कमेंट करें और लाइक करें। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न हम 9 को करेंगे, 9 इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 9 को करने के लिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10, मतलब 7 और 10 के बीच में ये 9, तो लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न जो 7 से 10 के अनुक्रम में प्रत्येक का वांछित मतलब जो नहीं पता वो पद ज्ञात करना है, जिसका nवां पद दिया गया है। तो यहाँ पर जो है मतलब इस प्रश्न की बात चल रही है, ठीक है, मतलब कि ये जो 9th वाला है ये वाला इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और 10th वाला है। तो 9 10 12 और 14 को मैं बताऊंगा, 12th को और 14। तो 9th वाले प्रश्न में जो है हमें nवां पद हमें ज्ञात करना है, मतलब वांछित पद, मतलब an दे रखा है हमें ये, तो an जो है निकालना है, a 9वां पद दे रखा है, तो इसकी हम इससे तुलना करेंगे तो n के बराबर 9 हो जाएगा। सही है, तो मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूँ और सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ये प्रश्न लिख लिया है। तो वांछित पद पूछा था, तो वांछित पद हम बताएंगे, जो नहीं पता वो वाला, मतलब an ही तो नहीं पता, तो an हमको निकालना है। तो ये जो है हमें दे रखा है A9। ओके, तो A9 अगर यहाँ पर देखा है कि भाई a तो a के बराबर है, तो 9 के बराबर कितना होगा, n होगा, तो यहाँ से लिख देंगे
ए एन बराबर जो है 9 बराबर ए एन के है। तो यहाँ हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू होना चाहिए ए 9 के, क्योंकि भाई यहीं से तो मान निकलेगा इसका जो है ना। तो हमने इसको इसके बराबर कर लिया, तो एन 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 जो है 9 के बराबर होगा, ए के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे एन बराबर जो है 9। सही है, तो 9 है तो यहाँ पर रख देंगे और इससे लिख देंगे अनुक्रम में रखने पर। ओके, रखेंगे कहाँ, अनुक्रम में, मतलब यहाँ पर ही तो रखेंगे, तो रख के दिखा देते हैं। तो हो कितना जाएगा, तब हो जाएगा भाई ए एन की जगह पर 9 रख देना, यहीं तो रखना है 9, और बराबर -1 है ही है, और एन की जगह 9 रखेंगे। मतलब यहाँ पर अब एन की जगह 9 रख देते हैं इसमें। इस तरह 10 वाला प्रश्न भी है, और उससे पहला भी 8वां भी इसी तरह है, और एन की जगह पर जो है 9 रख दिया, और -1 है ही है, इंटू में है 3, मतलब एन की पावर 3, मतलब 3 9 है एन की जगह, तो 9 की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। सही है, कुल मिला के एन की जगह पे 9 रखा है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो -1 है ये तो ऐसे रहेगा, और 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और इंटू में 9 की पावर 3 का मतलब है 9 गुणा 9 गुणा 9, मतलब 3 बार कर लेंगे, या डायरेक्ट कर दो या ऐसे लिख लो कि भाई 9 गुणा 9 गुणा 9, ये होता है इसका मतलब। सही है, या तो डायरेक्ट कर दो, और सम पावर होती है तो उसका मतलब है कि भाई एक ही लिखेंगे। ओके, होता है ना ये, अगर सम है पावर -1 है तो हम जो है 1 लिखते हैं, अगर विषम पावर है तो माइनस लिखते हैं, क्योंकि भाई -1 गुणा -1, जब 2 बार करोगे माइनस माइनस प्लस होगा, ऐसे ही 8 बार करोगे तो वो प्लस ही बनेगी, और इनकी गुणा कर लेंगे, तो 9 निम 81 में 729। ओके, अब 1 की गुणा करेंगे 729 में 729 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वांछित पद, जो हमें नहीं पता है A9 का मान इतना। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर समझ आए तो इस वीडियो को शेयर करो और लाइक और कमेंट अवश्य करो। तो 10वें प्रश्न में भी हमें वांछित पद बताना है, मतलब कि AN का मान बताना है। तो यहाँ पर हमें दिया है AN बराबर n-2 अपॉन में n+3, तो कॉमा लगा बीच में, लिखा कि A20 हमें दिया है, तो भाई n की जगह पे 20 रख लेंगे, सीधी सी बात है, ऐसे ही जो है सॉल्व कर लेंगे। फिर जैसे ये करा ना सेम टू सेम ऐसे ही इस प्रकार 8वां होएगा, इस तरह ये वाला होएगा। तो मैंने जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करे हैं, तो मैं इसको कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर प्रश्न तो आपके समझ आ गया होगा, तो मैंने प्रश्न लिख भी लिया है। तो जो है यहाँ पर AN जो है इसके बराबर होना चाहिए, तभी हम n का मान रख पाएंगे। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे भाई कि AN जो है वो होना चाहिए A20 के बराबर। अब A 1 के बराबर है तो n के बराबर ये होना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी तो इसके बराबर है। तो हम जो है इसी बात को लिख देंगे कि भाई n बराबर जो है वो 20 होना चाहिए, है या नहीं। तो n की जगह 20 अनुक्रम में रख देंगे। सही है, लिख देंगे n बराबर जो 20 है उसे रखने पर अनुक्रम में, तो यहाँ पे लिख दिया इसको रखने पर, यहीं पे तो रखेंगे, तो समझना यहाँ पर। तो ये हो जाएगा फिर AN की जगह पे 20 रखेंगे, रखा रहे यहाँ अनुक्रम में, और यहाँ पर जो है n मतलब कि 20 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस का 2, क्योंकि n है ना उसकी जगह पे हम 20 को रखेंगे, और इसके अपॉन में है n मतलब कि 20 है या नहीं, और 3 इसी प्रकार है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 20 तो है ही, और 20 में से 2 को घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 23। इसकी गुणा कर लेंगे आपस में, क्योंकि ब्रैकेट माने गुणा ही होता है। तो 18 दूनी 36, और 1 0 मतलब 360 हो जाएगा, नीचे जो है 23 है। अगर ये ऊपर नीचे डिवाइड होता है तो कर लेंगे, नहीं इतना ही लिख देंगे, पॉइंट में भी कर सकते हैं आंसर, या इतना भी। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अब जो प्रश्न नंबर 12 है ना, इसको सॉल्व करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 11, 12 और 13 एक जैसे प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संघर्ष श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। सही है, तो हमें जो है यहाँ पर A1 जो है -1 दे रखा है, और कॉमा में लिखा है कि भाई कॉमा लगा रखा है AN बराबर
an-1 में n, जहाँ पर n का जो मान है वो 2 से बड़ा है या बराबर है। मतलब n का मान हम 2 लेंगे या 2 से बड़ा लेंगे, क्योंकि a1 का मान 1 दे रखा है। ओके, और इस तरह ये है। चलो 11th को मैं समझा दे रहा हूँ, आप कर लेना। a1 जो है 3 है और an हमें ये दे रखी है अनुक्रम, तो n बराबर 1 से बड़ा मान रखना है यहाँ पे। n की जगह जैसा 1 से बड़ा 2 रख दो यहाँ और सॉल्व कर लेना है। ओके, सॉल्व करोगे फिर 2 से बड़े क्या हो जाएगा, मतलब 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, इस तरह हम यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हम 12% को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख लिया है 12 वाला, और इसमें जो है a1 हमें दे रखा है, तो n का मान जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है। और हमें पद कितने लेने हैं इसमें, 5, क्योंकि 5 ही लिखा है प्रश्न में। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्रम से n बराबर, क्रम से का मतलब है क्रम बाई क्रम जो है हम n की जगह पर 2 से बड़ी संख्या या 2, मतलब 2, 3, 4 और 5 तक रखेंगे, क्योंकि 5 तक पूछे हैं। 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से बड़े के रखे हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम रखेंगे, अगर रखें भाई an, मतलब an में यही तो रखेंगे, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर रखना है। तो यहाँ रखना है हमें an बराबर an-1 अपॉन में जो है n है, इसमें रखना है अनुक्रम में। मतलब कि n की जगह पर 2 रखेंगे, मतलब कि a2, n जो है 2 होगा, और यहाँ पर जो है a2-1 और अपॉन में जो है n है, n मतलब कि 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, या तो हम इसी का कर ले रहे हैं या नीचे। ओके, तो चलो मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ नीचे ही, क्योंकि भाई a2 में से 1 को घटाएंगे 1 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना है 2 है। समझ आया यहाँ पे? इसको तो हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे ना, मतलब कि इस है, ये नीचे है, इसके ऊपर नहीं है, तो 2 में से गया 1 होगा। अब a1 जो है ना उसका मान रख लेंगे हम। a1 का जो मान है माइनस का 1 दे रखा है, तो -1 रखेंगे यहाँ पर, माइनस का 1, और नीचे जो है 2 है ही है, और ये जो माइनस है तो बीच में लगा दो, ऊपर लगा दो, बात एक ही है। ओके, तो हम जो है a1 का मान तो दे ही रखा है हमें, और a2 का जो मान है वो -1/2 आया। इस तरह a3 का निकालेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ना n की जगह पर 3 को रखेंगे, जैसे 2 रखा है ना इसी अनुक्रम में, मतलब ये जो अनुक्रम हमें दे रखा है। ओके, या ऊपर इसमें रख लो, बात एक है ना। तो हमें जो है अब 3 रखना है। चलो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ यहाँ रखना कहाँ पर है। इसमें तो रखना ये जो अनुक्रम दे रखा, मतलब यहाँ 3 रख लेंगे। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कि n बराबर हम 3 रखेंगे, या तो लिख दे n बराबर 3 रखने पर, या हमने यह लिख ही रखा है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखते हैं कि भाई a3, जैसे यहाँ 2 रखा है ना, अब 3 रख लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसी में तो रखेंगे n-1, मतलब कि यहाँ पर रखेंगे। तो a तो है ही है, 3 होगा और -1, क्योंकि n की जगह 3 रखना है, और नीचे जो है n है, तो n का मतलब कितना, 3 ही रखेंगे, तो 3 रखेंगे यहाँ पर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा a2, क्योंकि 3 में से 1 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 3 है उसे ऐसे लिखेंगे, 3 तो है ही है। अब जो है a2 का मान हम रख लेंगे। a2 का मान आया है, निकल गई ये वाली संख्या आई है ना, a2 का मान माइनस का 1/2, तो इसको हम रख लेंगे यहाँ पर। तो a2 का जो है मान रखेंगे, तो मान जो है ना इसका a2 का वो है -1/2, और इसके अपॉन में 3 है ही है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो भाई इसके अपॉन में तो है, इसके में नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं, इस 3 के नीचे 1 मानेंगे, तो अंदर के अंदर में गुणा करते हैं और 1 के ऊपर करेंगे, तो 1 के ऊपर होएगी तो 1 ही आएगा, और जब 3 के 2 में कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो a3 का मान आया -1/6। ओके, इसी तरह हम a4 निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है हम कर ले रहे हैं कि भाई अगला जो मान निकलेगा a4 का निकलेगा, मतलब कि 4 रखेंगे, जो अनुक्रम है, अनुक्रम मतलब यहाँ पर इसी में तो रखेंगे ये जो है, तो यहाँ पर n की जगह पर 4 को रखेंगे, फिर 5 रखना है, तो रख ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ रख किस में रहे, इसके अंदर रख रहे हैं ना यहाँ पर। तो अब जो है यहाँ हो जाएगा
4 होगा और ए की ए है और 4 माइनस 1 है ही है। और नीचे जो है n मतलब कितना होगा, n मतलब कि 4 होगा, क्योंकि 4 रखा ना यहाँ पे, n की जगह 4 रख देना बस, और कुछ नहीं है। इसे सॉल्व कर लेंगे a3 और अपॉन में जो है 4 ऐसे ही। अब a3 का जो है मान रख लेंगे, a3 का जो है मान, तो a3 का जो मान है वो ये आया निकल कर, ये निकला ना a3 माइनस का 1/6, तो इसे रख लेंगे। माइनस का 1 अपॉन में 6 है और इसके अपॉन में 4 है ही है, तो वही फिर इसके अपॉन में है, इसके में एक मान लेंगे, इसके नीचे एक मानते, तो इसकी यहाँ पे गुणा करते और इसकी यहाँ पे करते हैं ना, बाहर बाहर वाले करते हैं और अंदर अंदर वाले की। एक की एक में होती तो एक लिखते माइनस का, और 4 की 6 में करते तो 24 लिख लेते, तो ये हो जाता 4 6 24। तो a4 का मान निकाल लिया। इसी तरह a5 निकालेंगे, मतलब 5 वाला मान रखना है, तो इसी अनुक्रम में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर कि भाई अगर a5 रखते तो यहाँ पर ही रखते, इसमें रखते ना, तो a5 माइनस 1 रखते और अपॉन में जो है n है ही है, n मतलब कि 5 रखते, तो यहाँ रख रहे हैं a5 बराबर 5 माइनस 1 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रख दे रहा हूँ मैं a5 और माइनस 1 है ही है, और नीचे जो है n था, n मतलब कि 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई a4, क्योंकि 5 में से 1 को घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर जो है 5 है ही है। ओके, अब जो है हम इसका मान रख लेंगे, किसका, a4 का, तो a4 का मान ये निकला है ना, तो a4 का मान है माइनस का 1/24, तो हम इसको लिख लेंगे a4 का जो मान है माइनस का 1/24 है, और इसके अपॉन में 5 है ही है। अब इसके नीचे फिर एक मान लेंगे और अंदर के अंदर गुणा, बाहर बाहर करेंगे, तो माइनस का 1/24 की 5 पे गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 24 पंजे 120। तो अब जो है इन वाले सभी मानों के एक साथ लिख देंगे, श्रेणी बन जाएगी। जैसा कि भाई a1 का जो मान है वो तो दे ही हुआ -1, तो -1, a2 का मान माइनस का 1/2, इस तरह a3 का मान माइनस का 1/6, a4 का मान माइनस का 1/24 और a5 का मान माइनस का 1/120। इसको जो हम एक साथ लिख देंगे कि अनुक्रम के जो 5 पद है, -1, -1/2, ये हमने लिख दिया सभी। ओके, और जो श्रेणी बन जाएगी, श्रेणी हम -1 फिर प्लस लगाएंगे ना सभी में, तो -1 फिर प्लस -1/2 फिर प्लस -1/6, मतलब इस तरह श्रेणी बन जाएगी। तो हमसे जो है इस प्रश्न में यही पूछा था कि भाई जो श्रेणी है वो बनाओ और पद लिख के दिखाओ। ये रहा लिखा ना प्रश्न में कि 11 से लेकर 13 तक 5 पद निकालने, तो पद हमने क्रम में लिख दिए और श्रेणी भी बना के लिख दिया। आई होप आपको ये समझ आया हो प्रश्न। तो ये हमने जो है 5 पद लिख दिया और श्रेणी भी लिख दिया, तो इस तरह ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ आए, तो समझ तो अभी लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब जो प्रश्न नंबर है 14, उसमें लिखा है फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, मतलब कि 1 जो है वो a1 के भी बराबर है, a2 के भी बराबर है। तो an बराबर हमें दे रखा है an-1 प्लस an-2, और जो n का जो मान है वो 2 से बड़ा है, तो हमें इसका मान पूछा है, तो हम इसका जो डायरेक्ट भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम 5 रख देंगे, क्योंकि हमें n का मान दे रखा है, ये वाला रखना है, मतलब 1 2 3 4 5, और n का मान है क्या रखा है 2 से बड़ा। 2 से बड़ा इसलिए क्या रखा है कि भाई a1 जो निकलेगा वो तो हमें दे ही रखा है, इसलिए 2 से बड़ा हम 3 4 5 इनको यूज कर लेंगे। सही है, n जो है जबकि इनको विलोम करता है इन संख्याओं को, तो यहाँ पर जो है हम इसका मान बताएंगे। जैसे मान लो कि 5 रख देते, 5 + 1 होता 6 हो जाता a6 अपॉन में a5, तो a6 का मान जो है यहाँ से निकल के आता, जैसे यहाँ पर रखते ना मान, वो आता निकल के यहाँ पर, तो इससे जो मान आता वो हम यहाँ पे पुट करते। तो सबसे पहले इसमें हम संख्याओं को रखेंगे n से बड़ी, मतलब n का मान 2 से बड़ी इसमें, तो हम जो है 1 2 3 4 5 इसमें रखेंगे। सही है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्रश्न तो लिख लिया है और अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये तो दे ही रखा है, तो हम जो इसमें मान रखेंगे, तो लिख दे रहे हैं कि n बराबर 1 2 3 ने रखने पर, तो लिख दे रहे हैं
कि भाई क्रम से इसको हम लिख ले रहे हैं। पहले हमें जिसमें रखना है ए एन बराबर, हमें ये दिया हुआ है कि ए एन बराबर ए एन माइनस वन और प्लस में है ए एन माइनस का टू, ये हमें दे रखा है। तो इसमें एन का जो मान है वो 2 से बड़ा रखना है, तो 2 से बड़ा रख ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई n बराबर क्रम से लिख के कर दे रहे हैं, क्योंकि हम जो बार बार उससे लिखेंगे ना कि भाई n बराबर 1 रखने पर 2 रखने पर। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि क्रम से n बराबर 3 4 और 5 रखने पर। सही है, ऐसे लिख देंगे इनको रखने पर। अब 5 से जो है मतलब 2 से बड़े मान रखने हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी, 8 भी। सही है, इस वाली कंडीशन के लिए कह रहा हूँ मैं। ओके, और जबकि अनुमान दे रखा है ये वाला, तो 2 से बड़ा हम इसमें रख दे रहे हैं, ये जो हमें अनुक्रम दे रखा है तो रख ले रहे हैं भाई। तो ए एन की जगह पर 3 रख ले रहे हैं, 3 होगा और बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि A1 और A2 तो दे ही रखा है, तो A3 का मान यहाँ से निकल जाएगा इसमें रख कर। तो यहाँ हो जाएगा A3 रख लेंगे यहाँ पर, और -1 तो है ही है, फिर प्लस A3 माइनस का 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई A2 और माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा A1। अब यहाँ A2 में से जब 1 को हटाएंगे तो एक ही बचेगा, और यहाँ A1 है। अब A1 A1 2 A1 लिख देंगे, A1 का मान रख लेंगे। सही है ना, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, हाँ सही है। अब उसके बाद तो यहाँ पर जो है ना 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा सिर्फ, है या नहीं? तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, मतलब कि A2 प्लस A1 यही रहता है। तो A2 प्लस A1 का मान रख लेंगे। A2 का मतलब है ये वाली संख्या दे रखी है ना, A2 मतलब 1 और A1 भी 1 है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे A2 का जो मान है इक्वल लिख देंगे यहाँ पर। A2 का जो मान है वो 1 है और A1 का मान भी 1 है, मतलब कि ये 2 हो जाएगा। A3 का मान आएगा, A1 का दे रखा है, A2 का भी 1 है, तो A3 का मान होगा 2। इसी तरह A4 का रखेंगे, इसी में रखेंगे, मतलब इसके अंदर ही तो रखेंगे हम मान को, यहाँ रख ले रहे हैं। सही है, क्योंकि यही हमें दे रखा है। तो अब जो है 4 को रख लेंगे, ये तो हमने 3 रखा है। इसी तरह हम 4 रखेंगे A4, तो यहाँ 4 रख ले रहे हैं इसके अंदर, तो 4 होगा यहाँ पर, और बराबर यहाँ पर भी रख लेंगे A4 माइनस 1 है ये, और प्लस का A4 माइनस का 2 है, मतलब n की जगह पर 4 को रख लिया, यहाँ भी 4 रखा है। तो यहाँ पर आएगा A3 और यहाँ पर हो जाएगा A2। अब A3 का जो मान है वो रख लेंगे, A3 का मान आया है 2, और A2 का मान रख लेंगे। A2 का मान कितना है? A2 का मान ये दे ही रखा है, A2 का मान 1 है, तो हम 1 रख लेंगे यहाँ पर। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, है नहीं, क्योंकि 2 और 1 3 होगा। तो A4 का निकाल लिया, A3 का निकाल लिया, और A1 A2 का है यह। अब A5 का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। A5 के लिए भाई A5 रख लेंगे, यहाँ पर इसमें तो रखेंगे 5, तो यहाँ भी रखेंगे कि A5 माइनस 1, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं A5 माइनस 1 और प्लस में है AN माइनस 2, n मतलब 5 माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे A5 माइनस का 2। जब इसे सॉल्व करेंगे 5 में से 1 को हटाएंगे 4 हो जाएगा A4, और यहाँ पर है A3, क्योंकि 5 में से 2 कटेंगे 3 हो जाएगा। अब A4 का जो मान है ना वो यहाँ से रख लेंगे, पीछे वाले से रखेंगे मान, सही है 3, और A3 का मान, A3 का भी हमें दे रखा है, इससे पीछे से तो रखेंगे मतलब कि 2, तो यहाँ पर हम 2 को लिख लेंगे। सही है, 3 और 2 ये हो जाएगा 5। तो A5 का भी मान निकाल लिया। अब जो हम यहाँ पे जो है हमें ये वाली संख्या रख रही है कि भाई इसका मान निकालना है, n बराबर 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो यहाँ पर जो रखेंगे ना इन वाली संख्याओं को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। n की जगह 1 को, मतलब ये जो संख्या रखनी है ना ये इसके लिए है, ये वाली इसके लिए, ये जो हमें दे रखा है ना इसके लिए है, ये जो मान है n के यहाँ रखेंगे। तो यहाँ जो मान हमने A5 का भी निकाल लिया। अब यहाँ पे जो है ना A6 का भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि भाई यहाँ पर हम मान ये वाले रखेंगे ना, ये वाले मान तो इसके लिए है, तो इसके लिए मान लो कि भाई 5वीं संख्या रखते, 5 रखते तो 5 प्लस 1 6 होता, A6 होता और नीचे A5 ही रहता। तो A6 का मान हमें यहाँ निकालना पड़ता ना, क्योंकि ये वाली संख्या इसके लिए है। तो A6 का जो मान है हमें यहाँ पर निकालना होता, तो हम जो है
बाद में निकालना पड़ता है, इसलिए हम पहले निकाल ले रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे 6 तक रखेंगे संख्या, क्योंकि भाई यहाँ तो कह रखा है कि क्रम से n का जो मान है वो जो है 3 4 5 6 इस तरह आगे तक रखेंगे, मतलब 6 को भी रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि n का जो मान है वो 2 से बड़ा रखना है। तो 2 से बड़े 6 तक 7 8 9 भी रख सकते हैं, है नहीं। तो यहाँ पे जो है A6 भी निकालेंगे, तो A6 बराबर हो जाएगा, उसी में रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर A6 माइनस 1 A6 माइनस 1 और प्लस है AN माइनस 2, मतलब कि n मतलब 6 माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A5 और ये हो जाएगा A4। जब घटाएंगे तो A5 का मान हम रख लेंगे, A5 का मान यही वाला तो निकला है 5, है नहीं, तो 5 रख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 5 रख लिया और A4 का मान रख लेंगे, A4 का मान 3 है तो 3 लिखा है। अब ये हो जाएगा 8, तो A6 का मान निकाल लिया। अब जो हमने ये वाले निकाले क्यों निकाले हैं, इसलिए निकाले हैं क्योंकि भाई हमसे जो है ये पूछा था, असली आंसर तो ये बताना है, तो इसमें हम मान रखेंगे अब, ठीक है। तो मैं यहीं पर लाइन खींच के कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ साइड में, ओके। तो यहाँ पर जो है इसके बाद यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो इसका मान हमसे पूछा तो लिखते, तब भाई इसका मान हम बताते कि AN प्लस 1 अपॉन में AN के लिए। तो इसमें जो है n की जगह ये वाली संख्या रखते हैं 1 2 3 4 5 जो है इस तरह, क्योंकि ये वाली संख्या इसके लिए रखनी है। तो यहाँ पर अगर हम रखते तो हम ऐसे लिखते, यहाँ भी लिख दे रहे हैं कि क्रम से n बराबर 1 2 3 4 और 5 तक रखेंगे, सही है। मतलब ये वाली संख्या इसके लिए है, और जो इसमें रखनी है वो n मतलब 2 से बड़ी रखनी है, तो ये वाली संख्या इसमें रखनी है सिर्फ यहाँ तक के लिए। तो इसमें अगर रखें n की जगह 1 तो ऐसे ही तो हो जाता, n की जगह पे 1 रखते, 1 प्लस 1 है ही है, और बट्टे में जो है मतलब 1 रखते, और यहाँ पे कितना हो जाता A2 हो जाता, A2 अपॉन में A1, सही है। ऐसे ही तो होता, मतलब इसके नीचे कर लेना या आगे कर लिया, मैंने आगे कर लिया है इसी के। अब A2 का जो है मान रख लेते हम, सही है। A2 का जो मान है वो हमें दे ही रखा है, A2 का मान कितना 1 है, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर 1, ओके। और अपोन में जो है 1 है ही है, 1 से 1 को जब डिवाइड करते तो 1 ही हो जाता, आया समझ में। तो A जो है मतलब इसका मान जो पहला 1 होगा। अब जब 2 रखते तो कितना होता, अब देखो 2 के लिए, अब n की जगह 2 रखेंगे यहाँ पे, सही है। तो अगर हम 2 रखें तो देखना, तो A2 प्लस 1 अपॉन में 2 रखेंगे, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो A3 हो जाएगा, और अपॉन में 2। अब A3 का मान रख लेंगे हम, मतलब 2 नहीं n है, AN है, मतलब कि A2। तो A2 का मान रखेंगे, A3 का रखेंगे। A2 का मान हमें दे ही रखा है यहाँ पर, A2 मतलब 1 है, तो यहाँ पर जो है 1 ही रख लेंगे A2 का मान, और A3 का भी रख लेंगे। तो यहाँ से ही यह है ये इम्पोर्टेंट। अब जो है ना 1 2, क्योंकि हमसे तो यही पूछा था, इसका मान हम 1 2 3 रखेंगे, या तो बारी बारी से लिख दो कि भाई n बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे इसमें, तो भाई 1 प्लस 1 ये 2 होएगा, A2 अपॉन में A1। A2 का मान रख दो जो भी दे रखा है, और A1 का रख दो, सॉल्व करो, आंसर आएगा पहला। अब जो दूसरा मान, क्योंकि हमें ये पाँचों मान निकालने हैं इसके, फिबोनाची के द्वारा जो है ये पाँचों मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर रख लिया अब 2, और 1 है ये, यहाँ पे भी 2 रख लिया। अब A3 का मान हम रख लेंगे, A3 का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे लिख लिया 2, और A1 का जो मान है वो हमें 1 दे रखा है। A1 का मान कितना है, वो A1 और A2 का मान 1 है, तो A2 का रखना है 1, तो A2 का मान जो है वो 1 है। और जब भाग करेंगे इसको, जब भाग करेंगे तो ये 2 एकम 2 ही आएगा, 1 से 2 को भाग करेंगे 2 हो जाएगा ना। इसी तरह हम रख लेंगे, जैसे 2 रखा है, अब अगली संख्या जो है ना वो 3 को रखेंगे, ये जो है ना 3, अब इसको 3 को रखेंगे यहाँ पर, तो रख ले रहे हैं यहाँ पर, तो 3 रखेंगे, 3 और प्लस का 1 है ही है, अपॉन में A3। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है 3 और 1 4 हो जाएगा, A4 अपॉन में जो है A3,
या तो इसके नीचे लिख लो या मैं इसी का कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। A4 का मान रख लेंगे। A4 का जो मान है ये आया है 3 है नहीं, तो 3 को रखेंगे A4 का मान, तो यहाँ पे 3 रखा है। और अपॉन में A3 का मान, अब A3 का जो है 2 है तो 2 होगा, सही है। अब जो है इसी तरह A4 को रखेंगे क्योंकि अभी हमने 3 तक की संख्या रखी है यहाँ पर। अब 4 को रखेंगे तो A4 रखेंगे कहाँ, यहीं यहाँ पे तो रखना है, तो 4 रख लिया और प्लस में 1 है ही है। और अपॉन में जो है A4 मतलब यहाँ पे जो है 4 रखेंगे n की जगह पे, तो हो जाएगा फिर ये A5 अपॉन में A4, सही है। अब A5 का मान रख लेंगे। A5 का जो मान है वो आया है 5, तो 5 को रख लेंगे और फिर अपॉन में A4 का रखना है मतलब कि 3, मतलब इसका मान तो 5 है, ये रहा A5 का मान, A4 का मान है 3, तो 3 होगा इसका मान। तो इसका भी मान आगा कब, जब 4 रखा हमने n, अब 5 को रखेंगे, तो अब जो है फिर से 5 रख ले रहे हैं। A5 प्लस 1 है ही है और अपॉन में जो है AN, इसमें रखना ना AN मतलब कि 5, तो 5 को रखेंगे और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A6 अपॉन में हो जाएगा A5, तो A6 मतलब कि उसका मान, A6 का जो मान है वो आया है 8, ये लिखा ना 8, तो 8 लिखेंगे और अपॉन में जो है A5 का मान, A5 का मान जो है 5 है, तो इतना हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इनको एक साथ लिख देंगे, जो पहला मान है वो 1 है, 2 है, 3/2 है, 5/3 है और 8/5 है, इसको हम एक साथ लिख देंगे और ये आंसर इसका हो जाएगा। तो इन सभी को हम एक साथ लिख देंगे कि जो अनुक्रम है इसका, मतलब जो हमसे इसका मान पूछा था ना A + n-1 अपॉन में AN का मान, मतलब AN + 1 अपॉन में AN का जो मान पूछा, जब n बराबर ये संख्या दे रखी तो इसका मान आया है ये वाला 1, 2 और 3/2, 5/3 और 8/5, इसको एक साथ लिख दिया है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आए हो, तो समझ आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।